ये कहानी है भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए उस महामुकाबले की, जब किंग कोहली ने बतौर कप्तान एक धमाकेदार पारी खेलकर न सिर्फ अंग्रेजों का घमंड चकनाचूर किया था, बल्कि केदार जाधव के साथ 200 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी करते हुए भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। इस मैच में अंग्रेजों ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के खिलाफ 350 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा था, और जब भारतीय टीम जवाबी कार्रवाई के लिए मैदान में उतरी तो मात्र 63 के स्कोर पर शिखर धवन, केएल राहुल, युवराज सिंह और एमएस धोनी के रूप में अपने 4 प्रमुख बल्लेबाजों के विकेट गंवा देती है। फिर भारत को संकट में गिरता देख नए नियुक्त कप्तान विराट कोहली और केदार जाधव ने बल्लेबाजी का मोर्चा संभाला और इंग्लिश गेंदबाजों की दो तरफा धुलाई करते हुए उन्हें खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया था। जहां एक और केदार जाधव ने मैदान में तांडव मचाते हुए मात्र 76 गेंदों में 12 चौके और 4 छक्कों की मदद से 120 रनों की तूफानी पारी खेली, तो वहीं दूसरे छोर से विराट कोहली ने भी 8 चौके और 5 छक्कों की मदद से 122 रनों की जबरदस्त पारी खेलकर ये साबित किया था कि आखिर उन्हें चेस मास्टर यूं ही नहीं कहा जाता है। विराट और जाधव की शतकीय पारी की बदौलत भारत ने 11 गेंद शेष रहते अंग्रेजों के जबड़े से जीत छीनकर भारत की झोली में डाल दी थी। दोस्तों, विराट और जाधव की तूफानी बल्लेबाजी का पूरा हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक जरूर दीजिएगा। ये वाकया है साल 2017 का, जब इंग्लिश टीम 3 ओडीआई मैचों की सीरीज खेलने के लिए भारत का दौरा करती है। सीरीज का पहला मैच 15 जनवरी को महाराष्ट्र के पुणे स्टेडियम में खेला जाना था, और उसी साल भारतीय टीम को विराट कोहली के रूप में एक नया कप्तान मिला था। वहीं इंग्लिश टीम भी जेसन रॉय, जोय रूट, इयान मॉर्गन, जोस बटलर और बेन स्टोक जैसे धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरती है। अब विराट के सामने अपनी कप्तानी साबित करने का ये पहला मौका था। फिर दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान में आए और टॉस जीतकर विराट कोहली ने इंग्लैंड को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। इंग्लैंड की तरफ से जेसन रॉय और एलेक्स हेल पारी की शुरुआत करने मैदान में आते हैं, और जेसन रॉय ने आते ही भारतीय गेंदबाजों पर धावा बोल दिया। हर ओवर में बाउंड्री जड़ते हुए जेसन रॉय ने इंग्लैंड को जोरदार शुरुआत दिलाई। इंग्लैंड के ये दोनों ओपनर बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों पर आते ही हावी हो चुके थे। ना तो पांड्या की लाइन लेंथ कुछ असर दिखा पा रही थी और ना ही उमेश यादव की तेज रफ्तार। 6 ओवर की समाप्ति तक इंग्लैंड ने बिना कोई विकेट खोए 34 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए। फिर पारी के 8वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने अभेद निशाना लगाते हुए एलेक्स हेल को दूसरा रन लेने से पहले ही पेवेलियन के लिए चलता कर भारत को पहली सफलता दिलाई। लेकिन विकेट गिरने के बाद भी जेसन रॉय का बल्ला तो मानो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। जेसन रॉय ने मात्र 35 गेंदों में 50 जड़ते हुए इंग्लैंड को 10वें ओवर तक 63 रनों पर पहुंचा दिया। अब यहां से जेसन रॉय और जोय रूट ने भारतीय गेंदबाजों को आड़े हाथों लेते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू किया। हालांकि थोड़े थोड़े अंतराल के बाद भारत को विकेट तो मिल रहे थे, लेकिन भारतीय गेंदबाज इंग्लैंड की रन गति पर अंकुश नहीं लगा पा रहे थे। इंग्लैंड का जो भी नया बल्लेबाज क्रीज पर आ रहा था, उनकी बल्लेबाजी देखकर लग रहा था कि मानो आज वो रन बनाने की जड़ी बूटी पीकर आए हों। फिर 42वें ओवर तक आते आते भारत ने खतरनाक दिख रहे जोय रूट का विकेट भी चटका लिया था। यहाँ तक दोनों टीमों के लिए सब कुछ सामान्य चल रहा था, और इंग्लैंड ने भी 5 विकेट खोकर 244 रन स्कोरबोर्ड पर लगा लिए। लेकिन अगले ओवर में जो कुछ दर्शकों ने देखा वो सबकी कल्पना से परे था। बेन स्टोक, जो काफी देर से शांति से बल्लेबाजी कर रहे थे, वो अचानक आंधी तूफान का रूप धारण कर भारतीय गेंदबाजों को चारों ओर चौके छक्के लगाना शुरू कर देते हैं। मैदान में उठे बेन स्टोक नाम के इस बवंडर को देखकर हर कोई हैरान था। बेन स्टोक्स ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए आखिरी के 5 ओवरों में 15 की रन औसत से रन बरसाए, जिसके चलते इंग्लैंड की पारी जो 50 ओवरों में 280 के आसपास सिमटती दिख रही थी, वो अब 350 रन पर जा पहुंची। अब भारत को जीत के लिए 7 से ऊपर की रन औसत से रन बनाने थे, जो कि इंग्लैंड जैसी घातक टीम के सामने इतना भी आसान नहीं होने वाला था। फिर जवाबी कार्रवाई के लिए शिखर धवन के साथ केएल राहुल पारी की शुरुआत करते हैं, और केएल राहुल ने चौके से अपना खाता खोलकर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। लेकिन अगले ही पल भारतीय फैंस की उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। लक्ष्य काफी बड़ा था, इसलिए गब्बर ने डेविड विल्ली की गेंद को हवा में उठा के मारा और बाउंड्री पर खड़े मोइन अली को कैच थमा बैठे। मात्र 1 रन का योगदान कर शिखर धवन वापस पेवेलियन लौट जाते हैं। अब बल्लेबाजी के लिए मैदान में आते हैं भारत के कप्तान विराट कोहली, और जैसे ही डेविड विल्ली ने विराट को पहली गेंद डाली तो मैदान में बिजली सी कौंध गई।
विराट कोहली ने डेविड विल्ली की गेंद पर आगे बढ़कर एक कड़कड़ाता छक्का जड़ दिया। इस नजारे को देखकर अंग्रेजों को भी समझ आ चुका था कि आज मैदान में कुछ तो बड़ा होने वाला है। लेकिन आज भारत की मुसीबतें भी कम होने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे केएल राहुल बॉक्स की अंदर आती गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। मात्र 24 के स्कोर पर भारत अपना दूसरा विकेट गंवा चुका था। अब विराट कोहली का साथ देने आते हैं इंग्लैंड के जानी दुश्मन द सिक्सर किंग युवराज सिंह, जिन्होंने डेविड विल्ली का एक जोरदार छक्के से स्वागत कर 2007 टी20 वर्ल्ड कप की यादें ताजा करा दी। दूसरे छोर से विराट कोहली भी आज अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी करते नजर आ रहे थे। 10 ओवरों की समाप्ति तक भारत 2 विकेट के नुकसान पर 52 रन बना लेता है, लेकिन 11वें ओवर में भारत को युवराज सिंह के रूप में एक और झटका लग जाता है। युवराज सिंह बेन स्टोक की बाहर जाती गेंद को टाइमिंग करने के प्रयास में कीपर के हाथों में कैच थमा बैठे। युवराज को सस्ते में निपटाकर अंग्रेजों को लग रहा था कि अब ये मैच उनकी मुट्ठी में आ चुका है, और एक के बाद एक पेवेलियन लौट रहे बल्लेबाजों को देखकर भारतीय फैंस के चेहरों पर हार की सलवटें साफ साफ दिखाई दे रही थी। अब भारत का विश्वास और उम्मीद की आखिरी किरण MS धोनी मैदान में आते हैं। धोनी ने क्रीज पर आते ही पहली ही गेंद पर चौका जड़कर भारतीय फैंस को जीत का भरोसा दिलाया, लेकिन ये भरोसा भी अगले ही ओवर में तब टूट जाता है जब MS धोनी एक बड़ा हिट लगाने के प्रयास में कैच आउट हो जाते हैं। भारत के संकट मोचन कहे जाने वाले MS धोनी भी भारत को बीच मझधार में छोड़कर मैदान से बाहर चले जाते हैं। महज 63 के स्कोर पर भारत के 4 दिग्गज बल्लेबाज पेवेलियन लौट चुके थे। दूसरे छोर पर खड़े भारत के कप्तान लगातार विकेटों को गिरता देख खुद को अकेला महसूस कर रहे थे। अब भारत की जीत की उम्मीद लगभग ना के बराबर रह गई थी। फिर कप्तान को बीच मझधार में फंसता देख केदार जाधव मैदान में आते हैं और दोनों ने मिलकर लड़खड़ाती भारतीय पारी को कंधे का सहारा दिया। यहाँ से कोहली और केदार ने अपना विकेट बचाते हुए 16वें ओवर तक भारत को 100 रनों के पार पहुंचाया। फिर 18वें ओवर में इस शानदार चौके के साथ विराट कोहली अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। कप्तान के बल्ले से निकले इस अर्धशतक को देखकर स्टेडियम में बैठे मायूस फैंस के चेहरों पर थोड़ी बहुत खुशी तो नजर आ रही थी, लेकिन जीत का लक्ष्य और बढ़ती रन रेट की चिंता भी साफ साफ झलक रही थी। फिर विराट ने डग आउट में बैठे साथी खिलाड़ियों की तरफ इशारा कर जीत का भरोसा दिलाया। विराट ने अर्धशतक लगाने के बाद मैच का मोमेंटम पूरी तरह बदल कर रख दिया। एक तरफ विराट के सिग्नेचर शॉट और दूसरी तरफ केदार जाधव के हवाई प्रहार से इंग्लिश खिलाड़ी बाउंड्री पर गिरते पड़ते नजर आने लगे। अंग्रेजों की दो तरफा धुलाई देख भारतीय फैंस खुशी के मारे नाचने लगे। केदार जाधव जो काफी शरीफ नजर आ रहे थे, उन्होंने तो कमाल ही कर दिखाया। केदार जाधव ने मात्र 35 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर कप्तान का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। मैच के आधे पड़ाव तक भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर 165 रन स्कोरबोर्ड पर लगा लिए। आज भारतीय कप्तान विराट कोहली पर कप्तानी का रंग अलग ही नजर आ रहा था। आमतौर पर वो आगे बढ़कर शॉट खेलने से बचते थे, लेकिन आज वो बार बार क्रीज से बाहर निकलकर छक्के पे छक्का उड़ा रहे थे। कोहली और केदार ने मिलकर अंग्रेजों की ऐसी क्लास लगाई कि हर गेंदबाज 10 में से 10 अंक हासिल कर रहा था। एक के बाद एक उड़ते छक्कों से दर्शक भी भयभीत होकर सोच रहे थे कि पता नहीं कब गेंद सर पर आकर लग जाए। भारत का स्कोरबोर्ड भी अब पेट्रोल मीटर की तरह तेजी से दौड़ रहा था। फिर 32वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक छक्के के साथ विराट ने अपनी सेंचुरी पूरी की तो स्टेडियम में बैठे दर्शक कुर्सियों पर खड़ा होकर नाचने लगे। मात्र 93 गेंदों में आए विराट के इस ताबड़तोड़ शतक ने भारतीय फैंस की दम तोड़ती सांसों में जान फूंक दी। विराट को जबरदस्त फॉर्म में देखकर अंग्रेजों को भी समझ आ चुका था कि उनकी जीत की राह अब इतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि सामने खड़ा शख्स कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि रन मशीन के नाम से जाना जाता है। अब भारतीय फैंस को विश्वास हो चुका था कि यहाँ से भारत ने अगर विकेट नहीं खोए तो अभी भी इस मैच को जीता जा सकता है। फिर 35वें ओवर में भारत 250 का आंकड़ा पार कर लेता है और उसी ओवर में केदार जाधव ने एक दंदनाता चौका जड़कर अपना ऐतिहासिक शतक पूरा किया। मात्र 65 गेंदों में तूफानी शतक जड़कर केदार जाधव ने अंग्रेजों से उनकी जीत की उम्मीदें छीन ली। जिस विस्फोटक अंदाज में विराट और केदार बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर लग रहा था भारत इस मैच को बड़ी आसानी से जीत लेगा। लेकिन तभी भारत का दिल धड़कन और भारत की जान विराट कोहली एक बड़ा हिट लगाने के प्रयास में कैच आउट हो जाते हैं। विराट कोहली 105 गेंदों में 122 रन की शानदार कप्तानी पारी खेलकर भारत को जीत की दहलीज तक पहुंचा गए। उसके बाद केदार जाधव ने हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर विराट की विरासत को जारी रखा। केदार जाधव को रोकने के लिए इंग्लिश कप्तान इयोन मोर्गन ने बारी बारी
बारी से 7 गेंदबाजों को आजमाया, लेकिन ना तो फील्डर बाउंड्री रोक पा रहे थे और ना ही गेंदबाजों को कुछ समझ आ रहा था। इस मैच में केदार जाधव ने अंग्रेजों की खाल उधेड़कर उनकी हालत छिले हुए मुर्गे जैसी करके रख दी। पहले से बुरी तरह मार खा चुके अंग्रेजों पर हार्दिक पांड्या ने भी हाथ साफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब अंग्रेजों के लिए आगे कुआं तो पीछे खाई वाली स्थिति बन चुकी थी। फिर 40वें ओवर में जब इंग्लैंड को केदार जाधव के रूप में बड़ी सफलता मिली, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि केदार जाधव ने रन और गेंदों का फासला बराबरी पर ला दिया। अब बाकी बची फॉर्मेलिटी हार्दिक पांड्या ने रविंद्र जडेजा और अश्विन के साथ मिलकर पूरी की। हार्दिक पांड्या ने 37 गेंदों में नॉट आउट 40 रन की पारी खेली, जिसके चलते भारत ने 11 गेंद शेष रहते जीत का लक्ष्य हासिल किया। दोस्तों, मैन ऑफ द मैच रहे केदार जाधव ने 76 गेंदों में 120 रनों की तूफानी पारी खेलकर अंग्रेजों के जबड़े से जीत छीनकर भारत की झोली में डाल दी थी और भारत के नए नियुक्त कप्तान विराट कोहली ने एक बार फिर से साबित कर दिखाया कि लक्ष्य भले ही कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चेस मास्टर के रहते कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं है। दोस्तों, विराट और केदार की शानदार शतकीय पारी और भारत की जीत के नाम इस वीडियो को बिना लाइक किए मत जाइए। दोस्तों, इस मैच में आप जीत का हीरो किसे मानते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही एक ऐतिहासिक कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।